हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आप जो देख पा रहे हो स्क्रीन पे ये बेहद खानदानी क्वेश्चन है। अब कहोगे सर खानदानी कैसे है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं ये हो सकता है आपके बोर्ड में पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो क्यों ना ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्टेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो है मैं आपको बता दूं ये रिपीटेड हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूं। तो क्वेश्चन क्या है जरा गौर फरमाइएगा। P and Q are the midpoints of the sides CA and CB respectively or triangle ABC right angle at C. Prove that 4AQ square equal 4AC square plus BC square. Second one is 4BP square equal 4BC square plus AC square, and last 4 into AQ square plus BP square equal 5AB square. अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फिगर ड्रॉ करना होगा। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक ट्रायंगल ABC है जो कहां पे राइट एंगल है, राइट एंगल एट C। आइए ड्रॉ करते हैं, यहीं बना देता हूं, गौर फरमाइएगा। ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो C पर राइट एंगल है, तो आप इसको C मानो, इसको B मानो। ACB, ABC C पर राइट एंगल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आगे पढ़ते हैं क्या कर रहा है, P and Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड CA। मतलब P जो मिड पॉइंट है किसका, CA का मिड पॉइंट है। तो CA कहां है, यहां है, तो CA का मिड पॉइंट हमारा P हो गया। क्लियर। फिर क्या कर रहा है, Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ CB। CB कहां है, देखिए CB यहां है, तो यहां पर इसका मिड पॉइंट होगा क्या, Q। क्लियर बात है। आगे पढ़ते हैं। तो हमें प्रूव करना है 4AQ स्क्वायर। तो AQ स्क्वायर कहां है, देखिए तो जरा, हमें इसको मीट करना होगा। आइए मीट कराते हैं। ये 4AQ स्क्वायर हो गया। चलिए 4AQ स्क्वायर इक्वल 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पहला क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए मैं बता दूं आपके LHS में, यानी कि इस क्वेश्चन के LHS में जो दिया हुआ है उसी को सॉल्व करके हमें RHS लाना है। और एक बात और याद रखिएगा, जब भी स्क्वायर वाली बात हो, वैसे इस क्वेश्चन में नहीं है, मैं बता रहा हूं कि जब भी स्क्वायर वाली बात हो तो आपके मन में यह ख्याल आना चाहिए कि वहां पे राइट एंगल हो। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो कोशिश करना है कि राइट एंगल बनाए, क्योंकि जब भी स्क्वायर ऐसा कुछ आ जाएगा तो समझ लेना कि वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगा। तो चलिए, तो LHS हमारा यहां पे क्या है, गौर फरमाइए, 4AQ स्क्वायर। LHS हमारा है 4AQ स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल वे में सॉल्व करने वाला हूं। तो अब मुझे आप बताओ 4AQ स्क्वायर, तो आप देखो ये AQ स्क्वायर किस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है। तो आप कहोगे सर इन ट्रायंगल ACQ। AQ स्क्वायर कहां है, देखिए तो AQ स्क्वायर जो ये जो देख पा रहे हो, ये AQ स्क्वायर आपका ACQ में है। तो इस ACQ में AQ स्क्वायर है, तो आप मुझे बताओ AQ स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। उम्मीद है बातें समझ में आई। हमें प्रूफ क्या करना है, 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आप कहोगे सर 4AC स्क्वायर तो आ जाएगा, क्योंकि 4 से जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4AC स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए CQ स्क्वायर है, क्या आपको जो रिलेशन चाहिए उसमें CQ है? तो आप कहोगे सर यहां पर CQ नहीं, यहां पे BC है। तो आप मुझे एक बार बताओ CQ को आप क्या लिख सकते हो। आपने देखा Q क्या है, मिड पॉइंट है। Q क्या है, मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रहा था। तो मिड पॉइंट का मतलब आप बचपन से जानते आ रहे हो कि जब Q मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या हुआ, CQ इक्वल QB इक्वल हाफ BC। क्लियर है, क्यों, क्योंकि Q मिड पॉइंट है, PAC का मिड पॉइंट है, क्या मतलब AP इक्वल PC इक्वल हाफ AC। अब क्यों तो समझ रहे हो बात, इसलिए क्योंकि ये जो है P इज द मिड पॉइंट और इसमें कौन मिड पॉइंट है, Q इज द मिड पॉइंट। क्लियर है।
इसमें Q मिड पॉइंट है, इसमें Q मिड पॉइंट है, इसमें P मिड पॉइंट है। क्लियर है? चलिए, तो आप मुझे खुद बताओ कि 4 इंटू AC स्क्वायर अब प्लस CQ को क्या लिख सकते हैं? तो आप कहोगे CQ सर QB के इक्वल है, और फिर किसके इक्वल है? हाफ BC के इक्वल है। तो आप खुद सोचो, CQ के बदले में आप QB लिखना पसंद करोगे कि हाफ BC लिखना पसंद करोगे? खुद आप जज कर लो। तो आप कहोगे सर BC लिखना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें रिलेशन में BC चाहिए। तो क्या बताओ, CQ को अगर हाफ BC लिखेंगे तो यहां पर क्या है? स्क्वायर है, तो यहां पे क्या होगा? हाफ BC का स्क्वायर 1/4 BC स्क्वायर। क्लियर है? अब इस दोनों को सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4AC स्क्वायर अब प्लस 4 इंटू 1/4 BC स्क्वायर। तो 4 से 4 कट गया, आया रिजल्ट क्या? 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यही हमें लाना था। देखिए RHS प्रूव्ड। तो आपके इस एक क्वेश्चन का 1 नंबर जो ऑप्शन वाला जो है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आंसर आता है। उम्मीद है बातें समझ में आई। चलिए अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। इसी का सेकेंड क्वेश्चन है, यहां पे मैं लिख देता हूं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? 4BP स्क्वायर। जिस तरीके से हमने यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है, सेम वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करने वाला है। यहां पर क्या है? देखिए 4BP स्क्वायर। तो आप खुद जज करो ना भाई, 4BP स्क्वायर है तो आप कहोगे स्क्वायर है, तो सर 4, अब BP स्क्वायर को क्या लिख दें? BP स्क्वायर है, आप खुद देखो पहले की BP स्क्वायर किस राइट एंगल ट्रायंगल में? कहीं पे BP नजर आ रहा है क्या? तो कहोगे सर कहां लाइन है? तो मिला दीजिए ना, क्या दिक्कत है? BP स्क्वायर मिला दीजिए। हमने यहां मिला दिया BP स्क्वायर, BP मिला दिया। तो आप बताओ BP स्क्वायर किस राइट एंगल ट्रायंगल में? तो आप कहोगे इन ट्रायंगल BCP। देखो तो जरा BCP। तो BP स्क्वायर को मैं क्या लिख दूं? PC स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर, PC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो कहोगे सर होगा। चाहिए हमें क्या? 4BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो आप कहोगे 4 से मल्टीप्लाई करें 4PC स्क्वायर और 4 को BC स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें 4BC स्क्वायर। तो आपका 4BC स्क्वायर तो आ जाएगा, लेकिन क्या AC स्क्वायर आएगा? तो आप कहोगे सर नहीं आएगा। तो इसमें हमारा एक्स्ट्रा टर्म कौन सा है? तो एक्स्ट्रा टर्म हमारा PC स्क्वायर है। तो आइए इसको भी सॉल्व, इसका भी ऑपरेशन करते हैं। तो PC स्क्वायर है। अब आप देखो कि PC जो है कहां है? यहां PC, और PC किसके इक्वल है? PC AP के इक्वल है और हाफ AC के इक्वल है। अब आप खुद जज करो कि PC को आप क्या लिखना पसंद करोगे? AP लिखना पसंद करोगे या हाफ AC लिखना पसंद करोगे? तो आप कहोगे सर हम AC लिखना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें AC चाहिए। तो आप बताओ PC स्क्वायर को लिख सकते हैं हाफ AC का स्क्वायर मतलब 1/4 AC स्क्वायर, अब प्लस BC स्क्वायर तो चाहिए, रहने दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 इंटू 1/4 AC स्क्वायर अब प्लस, फिर इस 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या? 4BC स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या आया? 4BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और बताओ आप, हमें यही तो रिजल्ट चाहिए, RHS प्रूव्ड। उम्मीद है बातें समझ में आई। कितना इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो रहा है। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और इसी का बच गया, थर्ड में हमारा क्या है? LHS। देखिए मैं बता दूं, अगर यहां पे 3 क्वेश्चन है तो आप फर्स्ट और सेकंड को हमने प्रूव किया, तो आप फर्स्ट और सेकंड को LHS वाले को प्लस करोगे, फिर RHS वाले को प्लस करोगे, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका ये क्वेश्चन दे देगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये कह देगा प्रूव करने को, तब तो आप कहोगे कहां से लाएंगे AQ और BP? तब तो वहां पे फिर हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो मैं वही समझकर यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। अगर फिर से बता रहा हूं, अगर आपका ये दोनों है 3 क्वेश्चन तो आप इस दोनों को के हेल्प से आप थर्ड प्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर तनहा है ऐसा, तो उस केस में आपको तनहा सॉल्व करना होगा, तभी आप प्रूव कर पाओगे। तो मैं वही क्राइटेरिया लेके, वही बात सोच करके मैं समझ रहा हूं, इसको सॉल्व करने जा रहा हूं।
लेकिन आप चाहोगे इस क्वेश्चन में, मन में ख्याल होगा कि इस क्वेश्चन में क्या कर सकते, क्या करेंगे सर, तो सिंपल सी बात है, इस दोनों को प्लस कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं। आप कर सकते हो, आपका मार्क्स पूरा का पूरा मिलेगा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर तनहा आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो वहां पर इसे तनहा हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तनहा AQ स्क्वायर और BP स्क्वायर का वैल्यू लाना पड़ेगा। तो चलिए अब इसी को लाते हैं। तो यहां पर मैं लेता हूं थर्ड। अब देखिए LHS हमारा क्या है, 4 इंटू AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। अब जरा बताइए 4, क्या आपको, देखिए हम फिर से कह रहे हैं, आपको रिलेशन चाहिए क्या, उसको ध्यान देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ AB में चाहिए, क्या AQ चाहिए, तो कहोगे नहीं। तो आप देख लो AQ स्क्वायर किस राइट एंगल ट्रायंगल में बन रहा है, तो आप कहोगे इन ट्रायंगल ACQ, इन ट्रायंगल ACQ। तो ACQ में आप AQ स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, तो AQ स्क्वायर को लिखेंगे क्या, AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, लिखेंगे ना। आइए लिखते हैं AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, फिर प्लस, फिर यहां पे क्या है BP स्क्वायर। क्या BP स्क्वायर चाहिए, आप कहोगे नहीं चाहिए। तो फिर वही पुरानी बात, BP स्क्वायर किस राइट एंगल ट्रायंगल में बन रहा है उस पर हम तवज्जो देंगे। तो BP स्क्वायर देखिए यहां है, ये BP स्क्वायर है, तो इस BP स्क्वायर कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, लाइक कर रहा है, तो आप कहोगे सर इन ट्रायंगल BCP। तो BCP में BP आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो क्या मैं BP स्क्वायर को लिख सकता हूं PC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लिख देते हैं PC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आप मुझे खुद बताओ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको एक साथ लिख दीजिए, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, रहने दीजिए। अब बताओ मुझे क्या CQ चाहिए, कहोगे सर नहीं चाहिए। तो CQ को मैं क्या लिख सकता हूं, CQ आपका हाफ BC है, यहां लिखा हुआ CQ इक्वल हाफ BC। तो CQ के बदले लिखेंगे हाफ BC का स्क्वायर, मतलब 1/4 BC स्क्वायर प्लस, फिर यहां पे क्या है PC यहां है, PC में रिश्ता चाहिए नहीं, हमें पूरा चाहिए। तो PC को क्या ले सकते हैं, आप देखो PC इक्वल क्या है हमारा हाफ AC। तो PC स्क्वायर क्या लिखेंगे, हाफ AC का स्क्वायर, मतलब 1/4 AC स्क्वायर। क्लियर है बातें। आप मुझे खुद बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 4 इंटू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या होता है, देखिए तो इस फिगर में AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या आ रहा है हमारा, AB स्क्वायर आ रहा है ना। AC स्क्वायर मतलब P का स्क्वायर, BC स्क्वायर मतलब B का स्क्वायर, और P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल H स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इतना के बदले में हम लिख सकते हैं क्या, AB स्क्वायर, बिल्कुल। अब इसका क्या करो, एलसीएम ले लो, तो 4 एलसीएम हो गया, तो यहां पर लिख दो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्लियर है। फिर उसके बाद ओवरऑल आप एलसीएम ले लो, तो क्या होगा 4, तो 4AB स्क्वायर, इसके नीचे 1 दे दिए, 4AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या होगा, देखिए BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, मेरे को आ जाएगा यहां पे AB स्क्वायर। तो इस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को ले देंगे क्या, AB स्क्वायर। उम्मीद है देखकर भी रहा होगा। चलिए ये 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, तो 4AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5AB स्क्वायर। और हमें यही तो चाहिए RHS में, प्रूव्ड। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। अगर समझ में आई तो प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं फिर से वही पुरानी बात बताऊंगा, ये क्वेश्चन बेहद खानदानी है, बेहद खानदानी। अब खानदानी कहने का मतलब आप समझ रहे हो, जो बच्चे हमसे ऑफलाइन क्लास ले रहे होंगे उनको ये बातें आइडिया लग गया होगा कि वाकई में सर कह रहे खानदानी, इसका मतलब खानदानी क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।